अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आब ज़मज़म के बारे में। आब ज़मज़म मक्का मुकरमा सऊदीया अरब में मस्जिदुल हराम के अंदर वाक़िया एक बाबरकत कुआं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कोशिश सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने के नतीजे में अल्लाह के हुक्म से जारी हुआ। ये कुआं तकरीबन 4000 साल पुराना है और आज तक खुश्क नहीं हुआ। दुनिया भर से आने वाले हाजी और उम्रा करने वाले मुसलमान इसका पानी पीते हैं और अपने मुल्कों में ले जाते हैं। ये पानी शफा है, जैसा कि हदीस में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह ताला उसको पूरा करता है। ये पानी कभी खत्म नहीं होता। लाखों लीटर रोज निकाले जाते हैं मगर कुआं अब भी जारी है। इसमें अल्लाह ताला ने ग़ज़ाइयत, तवानाई और शफा रखी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को कुछ खजूर और पानी देकर वापस चले गए। जब खाना और पानी खत्म हो गया तो हज़रत हाजरा बेकरार हुई और अपने बच्चे के लिए पानी तलाश करने लगी। वो सफ़ा और मरवा पहाड़ों के दरमियान दौड़ती रहीं। यही अमल आज हज उम्रा में साई कहलाता है। 7वीं बार वापस आई तो देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों या एड़ी के पास से अल्लाह के हुक्म से जमीन फटी और पानी का चश्मा फूट निकला। ये चश्मा ही आब ज़मज़म है जो उस दिन से आज तक जारी है और कभी खुश्क नहीं हुआ। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत हाजरा पर रहम फरमाए, अगर वो ज़मज़म के पानी को बहने देती यानी घेर कर जमा ना होती तो ये एक बड़ा दरिया होता। यानी आब ज़मज़म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत इब्राहीम की दुआ और हज़रत हाजरा की कुर्बानी की बरकत से जारी हुआ। ये अल्लाह ताला की खास रहमत और मोजज़ा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल की कुर्बानी और तवक्कुल की बदौलत जारी हुआ। अल्लाह के हुक्म से आजमाइश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा और नौमौलूद बेटे हज़रत इस्माईल को बेआबो गया वादी मक्का में छोड़ दें और वहाँ ना पानी था ना सब्ज़ा। ये एक सख्त आजमाइश थी। हज़रत हाजरा का सब्र और जुस्तजू। जब पानी ख़त्म हुआ तो हज़रत हाजरा ने बेकरारी से अपने बच्चे की प्यास बुझाने के लिए सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ लगाई। ये उनका इखलास और माँ की मोहब्बत थी। अल्लाह की रहमत। हज़रत इस्माईल की एड़ी ज़मीन पर रगड़ने या फरिश्ते के पर मारने से रवायत में दोनों जिक्र मिलते हैं। अचानक ज़मीन से पानी का चश्मा फूटा। ये अल्लाह ताला की रहमत और उनकी दुआ का जवाब था। इंसानों के लिए निशानी और बरकत। अल्लाह ने ये चश्मा सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक जारी किया ताकि ये निशानी रहे कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी ज़ाया नहीं करता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह ताला उसे पूरा फरमाता है। यानी आब ज़मज़म इसलिए जारी हुआ ताकि हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा की प्यास बुझे, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए बरकत, शफा और ईमान की अलामत बने। मक्का मुकरमा में जिंदगी की बुनियाद रखी जाए क्योंकि पानी की वजह से कबीले जरहम वहाँ आबाद हुआ और फिर यही जगह शहर मक्का बना। आब ज़मज़म एक मौजज़ाती पानी है जिसके बेशुमार दीनी, रूहानी और तिबी फ़वाइद हैं। नीयत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह ताला उसे पूरा करता है। यानी अगर कोई शफा, इल्म या रोज़ी की नीयत करे तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। ये पानी बीमारियों से शफा देता है। सहाबाए कराम मुख्तलिफ बीमारियों के लिए आब ज़मज़म पीते और दुआ करते। ये ईमान को ताज़गी देता है और दिल को सुकून अता करता है। हाजी जब इसे पीते हैं तो उनके दिल में रूहानी खुशी और इत्मीनान पैदा होता है। हदीस में आता है कि आब ज़मज़म खाने और पीने दोनों का काम देता है। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, मैंने ज़मज़म पिया और 3 दिन तक खाने की हाजत महसूस न हुई। लाखों लोग रोज़ाना पीते हैं फिर भी ये चश्मा हमेशा जारी रहता है। ये अल्लाह की कुदरत और बरकत की निशानी है। ये पानी मक्का मुकरमा की अजीम तरीन निशानियों में से है जिसे पीने वाला अपने ईमान को ताज़ा करता है। मुख्तसर ये कि आब ज़मज़म शफा, बरकत, रूहानी ताकत, जिस्मानी तवानाई और दुआ की कबूलियत का जरिया है। आब ज़मज़म पीने का सही तरीका भी मालूम करते चलते हैं। नियत
نیت کریں, دل میں اچھی نیت کریں, مثلاً شفا علم, عبادت کی طاقت روزی میں, برکت یا جنت کی طلب. بسم اللہ پڑھیں پانی پینے سے پہلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. قبلہ رخ بیٹھ کر پئیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس زمزم پیتے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کھڑے ہو جاتے, یعنی بعض علماء نے بیٹھ کر پینے کو بھی جائز کہا. 3 سانسوں میں پئیں, ایک دم نہ پئیں, بلکہ 3 سانسوں میں آرام سے دعا کریں. آب زمزم پینے کے بعد یہ دعا کریں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ترجمہ کنز ایمان, اے اللہ تجھ سے نفع دینے والا علم, وسیع روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتی ہوں. پیٹ بھر کر پئیں. سنت ہے کہ آب زمزم خوب سیر ہو کر پیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے خوب پی کر برکت لی. حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اسے پورا کرتا ہے. یعنی آب زمزم پینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر سیر ہو کر پیا جائے اور دعا کی جائے. آب زمزم اللہ کا خاص تحفہ ہے. اگر کوئی شخص ایمان, اخلاص اور دعا کے ساتھ شفا کی نیت کرے تو یہ پانی اس کے لیے بیماریوں کی دوا, دل کا سکون اور جسم کی طاقت بن جاتا ہے. تو پیارے ناظرین, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر کیجئے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ہمیں دیجئے اجازت. اللہ حافظ.